मूवी की शुरुआत 1955 से होती है और हम हेलबॉय को देखते हैं जो बहुत छोटा था और वो अपने पिता प्रोफेसर ब्रूम से कहता है कि मुझे एक कहानी सुनाओ, तब ही मैं सोऊंगा। और प्रोफेसर उसको इंसानों, एल्व्स और गेबलिन के दरमियान युद्ध के बारे में बताता है। वो बताता है कि जब ये दुनिया बन गई थी तब इंसान और जादुई जीव एक साथ रहते थे, जिस पर एल्व्स के राजा राजा बेलोर राज करता था। लेकिन इंसानों को दुनिया पर राज करने के लिए उन सब पर हमला करते हैं और बहुत सारे एल्व्स को मार देते हैं, जिस पर राजा बेलोर बहुत अफसरदा थे और उसके पास गेबलिन का एक लोहार आता है और राजा बेलोर से कहता है कि मुझे गोल्डन आर्मी बनाने का हुक्म दीजिए, जो ना मरेगी और ना उसको भूख लगेगी। तो राजा बलोर का बेटा प्रिंस नुवाडा राजा को बहुत कन्विंस करता है, क्योंकि प्रिंस नुवाडा का इंसानों पर भरोसा नहीं था और राजा उसकी ऑफर एक्सेप्ट करता है। और दूसरे दिन जब इंसान हमलावर होते हैं तो सब मर जाते हैं, जिसको राजा बलोर को बहुत अफसोस होता है और गोल्डन आर्मी उसका हुक्म मानेगा, इसके सर पर उन लोहारों का बनाया गया ताज हो और वो शाही खून होना चाहिए। तो राजा इन इंसानों के साथ अमन से रहने का समझौता करता है और ताज के 3 टुकड़े करता है, 2 हिस्से अपने साथ रख देता है और एक को इंसानों को सौंप देता है। और इसके बदले में इंसान शहरों में रहेंगे और जादुई जीव जंगल में। लेकिन प्रिंस नुवाडा को इंसान के वादों पर भरोसा नहीं था और वहाँ से चला जाता है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये तभी आएगा जब एल्व्स को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और गोल्डन आर्मी को सुलाया गया, तब तक जब तक इस ताज का मालिक इसको हुक्म न दे। और फिर हेलबॉय ब्रूम से पूछता है कि ये तो सिर्फ कहानी है ना बस। वो बताते हैं कि हाँ, अब तक तो है, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम इसका पता ज़रूर लगाओगे। और गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है और मौजूदा दौर में प्रिंस नुवाडा को दिखाते हैं, जो एक महान योद्धा लग रहा था और ताज के हिस्सों को इकट्ठा कर रहा था। और ताज का पहला हिस्सा वो इंसानों से बहुत आसानी से हासिल करता है। तब जब उसकी नीलामी हो रही थी, प्रिंस नुवाडा वहाँ मौजूद लोगों पर कुछ अजीब परिंदे छोड़ता है, जो वो इंसानों को जिंदा खा रहे थे। इसके बाद हम इब्राहिम और एफबीआई के हेड को देखते हैं, जिसको हेलबॉय से बहुत मसले थे। एफबीआई वाले नहीं चाहते थे कि वो बाहर दुनिया को चेहरा दिखाए, लेकिन हेलबॉय हीरो बनने की कोशिश करता था। और फिर हम देखते हैं कि हेलबॉय और उसकी पत्नी लिज के साथ भी झगड़े हो रहे थे, क्योंकि हेलबॉय ने कमरे का बहुत बुरा हाल किया था। और फिर उसके फिर से बुलावा आता है और वही घटना सुलझाने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर सब कुछ तबाह हो चुका था, लेकिन वहाँ इब्राहिम एक साइन देखता है और लिज को उसके बारे में बताता है कि ये दोनों डब्बों पर शाही सील लगे थे, जो लड़ाई के वक्त भेजे गए थे। और फिर इब्राहिम उन लोगों को उन परिंदों की और जानकारी देता है कि ये सबसे पहले इंसानों के दांतों पर हमला करते हैं और इसी वजह से इसको टूथ फेरीज कहा जाता है। और फिर वो टूथ फेरीज उन पर भी हमला करते हैं और उनका बहुत बुरा हाल करते हैं। और फिर लिज उन सबको आग से जलाने का फैसला करती है और उस बिल्डिंग में एक धमाके से सब खत्म हो जाते हैं और हेलबॉय खिड़की से नीचे गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था और वो फिर से हीरो लग रहा था और सब उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। और फिर हम प्रिंस नुवाडा को देखते हैं, जो अपने पिता के पास जा रहा था उससे ताज के 2 टुकड़े लेने के लिए। वहां पहुंचकर वो इनकार करता है, लेकिन प्रिंस नुवाडा कहता है कि इंसानों ने ज़मीन को तबाह किया है फैक्ट्रियों और इमारतों से, जिस पर राजा बलोर जवाब देता है कि ये उसी का है और वो जो चाहे वही कर सकते हैं। ताज का एक टुकड़ा राजा बेलोर के पास था और दूसरा प्रिंसेस नुवाला के पास था, प्रिंसेस नुवाडा की बहन। और राजा बेलोर को बचाने के लिए उनके सिपाही नुवाडा पर हमला करते हैं, लेकिन वो बहुत फास्ट था और उन सबको मारता है। और फिर प्रिंस नुवाडा एक हिस्से के लिए अपने पिता को मार देता है और दूसरा हिस्सा अपनी बहन से जब लेता है तो वो वहाँ से भाग गई थी। इसके बाद एफबीआई वाले उन टूथ फेरीज के बारे में जानने के लिए एक और शख्स को भी बुलाते हैं, जिसको हेलबॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन वो बहुत स्मार्ट था। वो अपनी पावर से उस मरे हुए परिंदे से सब कुछ जान लेता है। वो बताता है कि हमको ट्रोल बाजार से लाया गया था, जहाँ मेरे जैसे और भी बहुत है
और बताता है कि यहाँ पर भी इंसानों की शक्ल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो बिल्लियों को बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन ट्रूल बाजार का दरवाज़ा कोई इंसान नहीं खोल सकता। और फिर ये लोग ट्रूल बाजार जाने के लिए रवाना होते हैं और हाई टेक ग्लासेस पहनते हैं जो मॉन्स्टर्स को पहचानने में मदद करेगा। फिर वहाँ ये लोग एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो बिल्ली खाने वाली थी, लेकिन ये लोग उन ग्लासेस की मदद से पहचान लेते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इनकार करती है। और फिर डॉक्टर फ्रोस्ट उनको आसानी से खोल लेता है और वहाँ अंदर घुस जाता है। फिर ये लोग वहाँ मालूम कर रहे थे कि ये चीज़ें किसने खरीदी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। फिर इब्राहिम प्रिंसेस नुवाला को देखता है और उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रॉस्ट उन साइन के बारे में पूछता है जिस पर सब डर जाते हैं और फिर हेल बॉय उनसे उगलवा लेता है कि ये प्रिंस नुवाला ने खरीदे थे। फिर प्रिंसेस नुवाला एक शख्स से मिलती है और वो प्रिंसेस को एक चीज़ देता है जिसमें गोल्डन आर्मी का लोकेशन था कि वो कहाँ पर है। फिर उसके पीछे पीछे इब्राहिम भी आता है, लेकिन प्रिंसेस नुवाला भी माइंड रीड कर सकती थी और जान जाती है कि इनसे कोई खतरा नहीं है। फिर वहाँ वो मॉन्स्टर भी आता है और इब्राहिम उसको रोकने की कोशिश करता है। तब वहाँ पर हेल बॉय भी आता है और दोनों लड़ने लगते हैं और काफ़ी देर लड़ने के बाद हेल बॉय उसको मार देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एक चीज़ आकर नुवाड़ा को उसके बारे में बताता है। फिर उनके पीछे नुवाड़ा आता है और एक बीज को फेंक देता है और कहता है ख़त्म करो सबको, और वो बहुत बड़ा चलता फिरता पौधा बन जाता है। लेकिन हेल बॉय तो बहुत सख्त लौंडा था, वो तो किसी से डरता नहीं था। वो उनसे लड़ने लगता है और उस राक्षस को एक हरा भरा पौधा बना देता है। फिर नुवाड़ा आकर हेल बॉय को गुमराह करने की कोशिश करता है कि तुम्हारी जगह ये नहीं है, तुमको तो ये लोग पसंद भी नहीं करते और तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम इन पर राज भी कर सकते हो और हमारे साथ आ जाओ। लेकिन वो तो सख्त लौंडा था, वो उनका सिर उड़ा देता है। फिर नीचे आकर सोच में तो पड़ गया था उसकी बातों से। तब एक बहनचोद भी आकर उसको सबसे दूर रहने को कह रहा था और सब उन पर पत्थर फेंकना शुरू करते हैं, जिस पर लिस शदीद गुस्सा होती है और घर जाकर उसको दिलासा देती है। और दूसरी तरफ इब्राहिम और नुवाला एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे को शायरी सुनाने लगते हैं। फिर जब हेल बॉय लैब से गुजर रहा था, वहाँ गाने की आवाज़ सुनता है। अंदर जाकर मालूम होता है कि हमारे इब्राहिम भी मजनू बन गए हैं। फिर दोनों गपशप लगाते हैं और ढेर सारा शराब भी पीते हैं। और फिर प्रिंस नुवाला उस जगह को मालूम करता है जिस पर नुवाला उस ताज के हिस्से को उस बुक में रखती है जिससे वो इब्राहिम को शायरी सुना रही थी, और उस नक्शे को भी जला देती है। लेकिन वो साला बहुत चालाक था। दरअसल नक्शा पेज पर नहीं बल्कि उस बॉक्स पर बना था। वो गोल्डन आर्मी का लोकेशन तो जान लेता है, लेकिन ताज का टुकड़ा मालूम नहीं कर पाता। फिर वहाँ पर इब्राहिम और हिल बॉय भी आता है, लेकिन नुवाड़ा अपनी सिस्टर पर चाकू रखकर इब्राहिम को ब्लैकमेल करता है क्योंकि वो साला तो दिल दे चुका था, और कहता है उनसे कि तुम मेरे पास वो टुकड़ा लाओगे वरना मैं इसको मार डालूंगा। फिर वो हिल बॉय से लड़ने लगता है और हिल बॉय को बहुत गंदा पीट रहा था और हिल बॉय से कहता है कि मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूँ और वो है तुम्हारा दिल, और उसमें अपने खंजर की नोक चोट देता है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। और नुवाड़ा अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब भी वो लोग उस चीज़ को छूते हैं तो वो उसके दिल के करीब जाता है। फिर लिस प्रिंसेस को ढूंढने का फैसला करती है कि वो इसको बाहर निकाल सकेगी, और वो टुकड़ा ढूंढने लगते हैं ताकि ये हम प्रिंस नुवाड़ा को दे सके। फिर लिस उस नक्शे पर दिए गए जगह पर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग एक बूढ़े शख्स से मिलते हैं और उससे प्रिंस नुवाड़ा के बारे में पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ मुझे पता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन मुझे कुछ दो ताकि मैं तुम लोगों को वहाँ पहुँचा दूँ। लेकिन लिस के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो उसको दे सके। फिर वो हिल बॉय के सीने में उस खंजर के बारे में कहती है कि अगर मैं इसको निकलवा दूँ तो ये मुझे मिल सकता है। वो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर वो उनको एक औरत के पास ले जाते हैं जो बहुत अजीब थी, और वो उसके सीने से उस चीज़ को निकाल लेती है और फिर प्रिंस नुवाड़ा तक पहुंच जाते हैं और इब्राहिम उसको वो टुकड़ा देता है और वो राजा बन जाता है।
और ऐलान करता है कि मैं हूँ गोल्डन आर्मी का लीडर और यहाँ कोई है जो मेरे हक को चुनौती दे। आमतौर पर तो कोई नहीं देता था, लेकिन यहाँ इसको हेलबॉय लड़ने की चुनौती देता है। लेकिन नुवाला उससे कहता है कि तुम तो कोई शाही खून नहीं हो, जिस पर प्रिंसेस नुवाला कहती है कि ये शाही खून है, शैतान का एक लौता बेटा है। और दोनों लड़ने लगते हैं और इस बार हेलबॉय काफ़ी बेहतर लड़ रहा था, क्योंकि अब उसके पास हथियार जो था और वो उसको हरा देता है। और वो पीछे से हेलबॉय को मारने की कोशिश कर रहा था, तब प्रिंसेस नुवाला खुद को मारती है, जिससे ये भी मरता है, क्योंकि ये दोनों जुड़वा थे। यार, जब इस तरह हो सकता था तो पहले ये नुवाला खुद को क्यों नहीं मार रही थी। फिर ये उस ताज को जला देता है और गोल्डन आर्मी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करता है। और हमारे इब्राहिम भैया के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी महबूबा जान देती है। और इसी तरह से इस मूवी की हैप्पी और सैड एंडिंग होती है। गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।